अगर आप रिलेशन में जाते ही 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो घबराइए मत। यूनानी में इसको कहते हैं सूरत इंज़ाल और मॉडर्न में कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इसका इलाज यूनानी में मौजूद है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी सूरत इंज़ाल किस कंडीशन को कहते हैं और क्या होता है। यूनानी के मुताबिक जब मनी पर दिमाग का और आसाब का कंट्रोल कमज़ोर हो जाए और शुरुआत में ही इंज़ाल हो जाए तो उस कंडीशन को सूरत इंज़ाल कहते हैं। इसमें जो टाइमिंग का वक्फ़ा होता है वो 30 से 60 सेकंड होता है और कभी कभी कुछ लोगों में पेनिट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, इसके क्या अहम कॉज हो सकते हैं और किस वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है। इससे पहला जो अहम कॉज है वो है आसाब की कमज़ोरी। ये जो दिमाग है आपका, इससे जो नर्व्स निकलती हैं जो दिमाग को और पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करती हैं। दूसरा जो कॉज़ है वो है कसरत मुबाशरत। ऐसे शख्स जो अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर मुबाशरत कर रहे हैं या फिर उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं यानी मुश्त ज़नी करते हैं, तो उनमें भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। तीसरा जो कॉज़ है वो है दिमागी थकान और स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी सेक्स के ऊपर और कंट्रोलमेंट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर किसी के स्टमक में प्रॉब्लम चल रही है, उसको गैस्ट्राइटिस है या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर उसके सामने आ रहे हैं, तो उसके मैदे की ख़राबी की वजह से भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत ही कॉमन है। फिर इसका जो कॉज़ है वो है बहुत ज़्यादा मनी का पतलापन। ऐसे शख्स जिनकी मनी बहुत ज़्यादा पतली है तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और मनी का पतलापन भी एक अहम कॉज़ बनता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का। सिर्फ स्प्रे और टैबलेट से प्रॉब्लम दबती है, जड़ से ख़त्म नहीं होती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं, सबसे पहला है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। दूसरा जो सिम्टम है इरेक्शन ठीक पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं। तीसरा बेडरूम परफॉर्मेंस का डर। चौथा है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो। पाँचवा है पार्टनर डिससेटिस्फैक्शन। बात करेंगे इसके सबसे बेहतरीन यूनानी इलाज के बारे में। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है हब्बे निशात। ये 2 टैबलेट रात को सोते वक्त, ये क्या करती है, इंजाल को रोकती है, टाइम को बढ़ाती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कम्प्लीटली सेफ़ है। दूसरी दवा है लबूब कबीर ख़ास। ये 5 ग्राम आपको सुबह खाली पेट गुनगुने दूध के साथ और 5 ग्राम शाम को गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करनी होती है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और ये क्या करती है, आपकी जो मनी का जो पतलापन है उसको ठीक करती है। और तीसरी सबसे अहम दवा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वह है माजून मुक़ब्बी इमसाक। ये आपको 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को इस्तेमाल करनी होती है। ये इमसाक जो वर्ड इसके साथ में लगा हुआ है ये है रुकावट पैदा करने वाली दवाइयाँ। चौथी दवा है रोगनी बादाम शीरी। ये आपको 1 चम्मच रात को सोते वक्त पीना होती है। ये दिमाग को और आसाब को ताकत देती है और मजबूती देती है। सबसे बड़ा सवाल, इन दवाओं का रिज़ल्ट कब आएगा? 7 से 10 दिन में कंट्रोल बेटर होगा, 3 से 4 हफ्ते में टाइमिंग इम्प्रूव होगी, 6 से 8 हफ्ते में नेचुरल कंट्रोल होगा। शर्त बस एक ही है कि दवा आपको रेगुलर खानी है और परहेज़ आपको ज़रूर करना है। इसमें जो सबसे पहला जो परहेज़ होगा वो है सिगरेट आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है। अगर आप स्मोकर हैं, लगातार सिगरेट पीते हैं, रोज़ाना की 8-10 सिगरेट होती हैं आपकी, तो आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता सिगरेट को क्वाइट करिए, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा कि इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट के ऊपर, दिमाग के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर और आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्मोकिंग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, बोलने पे आऊँगा तो घंटों तक बोलता रहूँगा, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप जान लेंगे कि सिगरेट कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिल की कोरोनरी आर्टरीज़ के लिए। सिगरेट एक ऐसा ज़हर है जो इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता मारता है और एक टाइम के बाद में जब आपको पता चलता है कि सिगरेट ने आपके साथ क्या किया है, तब आपको सिर्फ़ अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं होता है। गरम ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। गरम ग़िज़ा में कैसी हैं, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने हो गए, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। रात में देर तक नहीं जागना है और पॉर्न मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखनी है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 15वां, 20वां आदमी इस प्रॉब्लम में घिरा हुआ है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है क्लिनिक पे इससे रिलेटेड पेशेंट अपनी कंप्लेन नहीं करते हैं।
और उनसे जब पूछता हूँ तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पॉर्न देखते हैं, तो वो बोलते हैं जी हाँ मैं देखता हूँ। ऐसा ज़हर है जो इंसान की ज़िंदगी को आहिस्ता 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 बर्बाद कर रहा है, आपके दिमाग को, आपके आसाब को, आपकी डेली रूटीन को, आपके हर एक सिस्टम को ख़राब कर रहा है। अगर पॉर्न के साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर बोलने पे आऊँगा तो 1 घंटे तक बोलता रहूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये आपको अंदर से ख़त्म कर रही है। ये आपकी जो ये आपकी जो मैरिज लाइफ़ है उसको बर्बाद कर रही है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। आपका जो डेली रूटीन है उसको अफ़ेक्ट कर रही है। आपके ज़हन को, आपके दिमाग को, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके दिल को, आपके डाइजेशन को, आपकी नींद को, आपके मूड को, आपकी हर एक चीज़ को बर्बाद कर रही है। पॉर्न मूवीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दी। ये कुछ ख़ास फैक्टर्स थे जो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ने इस वीडियो को समझा वो ठीक हो गया, जिसने नहीं समझा वो नहीं ठीक हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।